औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम आप कैसी हैं? अच्छा, आज हम पहले मुझे बताएं कि कल वाला जो हमारा मैम आपकी आवाज हल्की आ रही है। कल वाला टॉपिक जो था उसमें हमारा कोई उसमें बता दें कोई मिस्टेक्स या सॉरी कोई सवाल वगैरह। कोई सवाल है कल के टॉपिक में से? कल हमने इज्तिमाई साकिनैन पढ़ा था, आपने याद कर लिया वो? हाँ, उसको देखा तो है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे चंद मखसूस कलिमात, उसको देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें चंद मखसूस कलिमात का अहकाम का हुक्म क्या है कि आप देखते हैं कि सूरह रोम की आयत नंबर 4 है ये, या नहीं 54 है ये। निकाल लेते हैं इसको। इसको कुरान मजीद है आप लोगों के पास, आप लोग निकाल लें। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ाफ़ी ज़ाफ़न ये इस तरह से लिखा होता है, और इसी के हाशिया में आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसके ऊपर आपको फतहा और दम्मा दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये तरह मुझे क्रॉन्ची बता के देना कॉर्नर पे से। मैम आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। क्या सबको नहीं आ रही है या सिर्फ एक किसी का मसला है ये? नहीं मैं सारी हूँ तो क्लियर आ नहीं मैम आ रही है आपकी आवाज। आ रही है रही लेकिन बहुत हल्की कम आ रही है। आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है। आप कम आ रही है। हेडफोन जिनको स्लो आ रही है वो हेडफोन यूज़ कर लें, क्योंकि मैं तो अब सब कुछ सेट करके बैठी हूँ, मतलब मैं और क्या इससे ज़्यादा कर सकती हूँ। करीब और सब करीब माइक म्यूट कर लें। अपने माइक म्यूट कर लें जी। अच्छा, सूरह रोम निकालें, सूरह रोम की आयत नंबर 54। बहुत कम सी आवाज है जी कौन सी पारी में? ये, बिल्कुल। मैं अभी निकाल के बताती हूँ आपको। ये है 21वें पारे में है सूरह रोम, और ये आयत नंबर 54 है ग़ालिबन। हाँ जी, आयत नंबर 54 है ये। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ी, मेरे पास यहाँ पर पेश के साथ लिखा हुआ है, और इसके ऊपर पेश, इस गौत के पेश के ऊपर एक अजीब सी निशान जो है वो लाइन से निशान जो है आयत वो नंबर क्या है? आयत नंबर 54। 54। और इसके मेरे हाशिए में जो है वो लिखा हुआ है कि बहुत बारीक लिखा हुआ है, किरात क़राअ हफ्स बिज़म्मिल ज़ादी व फ़तहा फी तलासा, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, बहुत बारीक लिखा हुआ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि इसके इसके ऊपर बिज़म्मिल ज़ादी, यानी कि दौद के ऊपर ज़म्मा भी पढ़ सकते हैं, व फ़तहा, और इसके ऊपर फतहा भी पढ़ सकते हैं, व फतहा, यानी इसके ऊपर जो है ज़बर भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, यानी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आप किसी स्क्रिप्ट में जो है वो इसके ऊपर ज़बर भी देख सकते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर ज़बर लिखा हो, और ज़बर और पेश दोनों के साथ किराते हफ्स में से पढ़ा गया है। ठीक है, बात पर दम्मा दोनों तरह पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब है 4 कलिमात ऐसे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ना बहुत पे जम्मा ऐसे लिखा नहीं होना चाहिए था, बहुत पर फतहा और बहुत पे जम्मा ये अलग से हेडिंग नहीं होनी चाहिए थी, इसको सही करवा लूँगी इंशाल्लाह। चलिए इसको देखिए, 4 कलिमात ऐसे हैं कुरान में, 4 कलिमात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहाँ सौद पर छोटा सा सीन लिखा होता है। ये पढ़ते हैं ना आप ऐसे,
और वो इस तरह से होता है वयबसुतु, इसके स्वाद पे सीन लिखा होता है छोटा सा। फिल खल्क़ि बसतिन, इसके स्वाद पे लिखा होता है अल मुसैतिरून, और अल मुसैतिर, बी मुसैतिर, सूरतुल गाशिया, इन सब के स्वाद पे सीन लिखा होता है। तो जो पहले दो कलिमात है वयबसुतु और बस्ततन, इसमें सिर्फ सीन पढ़ेंगे, यानी जब हम पढ़ेंगे तो बोलना अब नहीं है, वयबसुतु उसमें सीन पढ़ेंगे, वयबसुतु नहीं पढ़ेंगे, स्वाद नहीं आवाज निकालेंगे, सीन की आवाज निकालेंगे। फिल खल्क़ि बस तौतिन, बस तौतिन, ठीक है, इसमें भी सीन पढ़ेंगे। अल मुसैतिरून जहाँ पर आएगा सूरह तूर में जैसे आ रहा है, तो इसमें सीन और स्वाद दोनों पढ़ने की चॉइस है। आप मुसैतिरून पढ़ रहे हैं या मुसैतिरून पढ़ रहे हैं, दोनों तरह जायज़ है। और बी मुसैतिर जो है, हालांकि वर्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक जमा में है और एक मुज़क्कर में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वाद ही पढ़ा गया है बी मुसैतिर में, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, याद होगा आपको कि कौन से लफ्ज़ में आपने असल में इसको इस तरह सीक्वेंस से याद करना है। यबसुतु और बस्ततन में सीन ही पढ़ेंगे, अल मुसैतिरून में सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं, और बी मुसैतिर में सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें तो आपको याद हो जाएगा। और दोफन दाफी दौफा जो है, इसके ऊपर फतहा और गमा दोनों पढ़ सकते हैं। पढ़े आप लोग अनम्यूट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार कलमात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहाँ जहाँ स्वाद पर छोटा सा सीन लिखा होता है। याबसुतु फी चार कलमात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहाँ टाइम खत्म, अलग से एक मत निकालो। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, कितना था भाई हो, अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज। बतरीके शातबी, इसमें सीन और स्वाद दोनों पढ़ा गया है। और यहाँ पे बतरीके जुजरी भी बताया उन्होंने कि जुजरी के तरीके में मज़कूरा चारों कलमात में सीन और स्वाद दोनों तरह पढ़े गए हैं, लेकिन हम तो बतरीके इसको फॉलो करते हैं ना, शातबी को, इसलिए हमारे लिए ये बात वो नहीं है। अच्छा, आप तीसरी चीज़ देखें, कुरान मजीद में एक ऐसा कलिमा है जिसमें नून तनवीन मरसूम है। मरसूम का क्या मतलब होता है? रस्म से है, यानी लिखा हुआ है। रस्मुल खत सुना है ना आपने, यानी लिखाई का रस्म, लिखाई का खत। तो रस्मुल खत का माना होता है लिखा हुआ है, यानी कि तनवीन, नून तनवीन लिखी हुई है, और वो ये है, असल में ये दो ज़बर है। क्या लिखा है इन्होंने, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है। यानी नून तनवीन, तनवीन का नून जो है वो लिखा हुआ है इसमें। आपको पता है ना कि जब हम तनवीन पढ़ते हैं तो उसमें नून छुपा हुआ होता है, तो वो ये कह रहे हैं कि नून का, तनवीन का नून जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये लफ्ज़ वाका आयन, ये वाका आयन लफ्ज़ असल में ऐसे लिखा हुआ था, ये ना लिखाई का इस तरह से फ़र्क आ रहा है, ये इस तरह से है वाका आयन, वाओ काफ पे ज़बर, और यहाँ पर ये हमज़ा है, हमज़ा पे ज़बर, वाका आई, और आई आई ये बन गया आपका वाका आयन, इस तरह से। ये नून, ये असल में क्या था, ये असल में ऐसे था, ये वाओ काफ और हमज़ा और या के नीचे दो दे, इस तरह से था वाका आयन। ये असल में ऐसे था, दो तनवीन थी, लेकिन ये किस तरह से लिखा गया, इस तरह से।
तो असल में ये क्या थे, दो जेर हैं ये, सॉरी ये जेर जबर नहीं, ये जेर। हम्म, ये असल में दो जेर हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सही करना है। वाका अय्यिन, मैम जबर नहीं है, जेर है। हाँ या के नीचे जेर ही है, तशदीद के नीचे जेर ही लिखा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दो जबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसको दो जेर जबर लिखा हुआ जी मैम जी। जेर है। तो ये अय्यिन इस तरह से, वाका अय्यिन इस तरह हो जाए। बच्ची असल वक्त की दो सूरत में जबर क्या की जगह पढ़ना? इसको दो जेर लिख लें। जी। मैम इसको पढ़ना कैसे होगा? पढ़ पढ़ते तो आप है ना, वाक़अय्यिम मिन क़रयतिन, ये आप पढ़ते तो है ये, वक्त की सूरत कई में दफ़ा आता है कुरान मजीद में। आप जैसा लिखा हुआ है ना वैसा ही पढ़ना है कुरान मजीद में। या बताने का मकसद ये है कि असल में ये या के नीचे दो ज़ेर हैं। ये ग्रामेटिकली हमको पता चलता है ना कि ये वाक़अय्यिन जो है वो अगर दो तनवीन होता है तो इस्म होता है, इस्म है असल में ये लिखा हुआ इस तरह से। तो वो बताने का मकसद ये है। आप अपने माइक म्यूट कर लें, आपस में बातें करते रहेंगे तो फिर कैसे मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो तो ये जो है तनवीन है असल में, लेकिन ये नून के फॉर्म में लिखा हुआ है। बता रहे हैं कि इस तरह है कि क्या लिखा हुआ कुरान मजीद में ऐसे ही आपको मिलेगा हर जगह पे, बस आपको पता होना चाहिए कि असल में ये तनवीन थी। ठीक है, आगे जो है वो क्या है, कि एक जगह पर यहाँ पर ये नून तनवीन की शक्ल में नून साकिन लिखा हुआ है। ये असल में क्या था, लयकूनन, ये असल में क्या था, नून जबर नून साकिन, लेकिन लिखा हुआ कैसे है, तनवीन के साथ, लया लयकूनन, ये ऐसे था। ठीक है, और ये सूरह यूसुफ में आता है। और लनस्फाम, ये लनस्फान, ये आता है ना सूरह अलक में, लनस्फाम बिन नासिया, लनस्फान, ये ऐसे था, लनस्फान, ये ऐसे था। ठीक है, ये असल में यहाँ पर नून साकिन था, ये तनवीन की सूरत में कुरान मजीद में लिखा हुआ है। तो अब आगे क्या है, वक्फ क्योंकि रस्मुल ख़त का ताबे है, इसलिए इसलिए जैसा है वैसा ही वक्फ करेंगे। यानी जब हम इसको वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, लनस्फा, और इसको कैसे करेंगे, लयकूना, अगर वक्फ करना है इस पर तो। और इसको कैसे वक्फ करेंगे, वकअय्यिन, आई करके वक्फ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा है वैसा ही वक्फ करेंगे। समझ आ गई बात, वक्फ क्योंकि रस्मुल ख़त का ताबे है तो इसलिए जैसा है वैसा ही वक्फ करेंगे, जैसा लिखा है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए जैसा लिखा है। मैम लेकिन ऐसा चेंज करके क्यों लिखते हैं? हमने नहीं लिखा ये, ऐसा कुरान मजीद में हमें ऐसे ही लिखा हुआ मिला है। हमारे असलाफ ने, सहाबा ने जिस तरह लिख के कुरान मजीद दिया वो इसी तरह से था। तो बाद में लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये असल में तो ये नहीं है, लेकिन उसको ठीक किसी ने, ठीक। उसको मतलब करेक्टिव आइडेंटिफाई नहीं किया गया। हाँ, कवायद के रूल्स में उसको बता दिया गया कि ये इसम है और ये इस तरह है। तो तजवीद और ग्रामर आपको पता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रामर को तजवीद के साथ से अलग नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चीज़ें आपको ग्रामर की तजवीद में पढ़नी पड़ती हैं और ग्रामर के अंदर तजवीद को पढ़ना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है मैम। अब यहाँ है नोट, दो कलिमात ऐसे हैं जिनको वक्फ की सूरत में दो तरह वक्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज आएगा। ये है फमा आतान। फमा आतान जो है इसके अंदर ये असल में लफ्ज़ था, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये एक मिनट। देखिए, ये असल में था फमा आ ता
आतानी, ठीक है। असल में ये था फमा आतानी, और ये इस तरह से होता है फमा आतानी। तो या जब हज़फ हुई ना ग्रामेटिकली किसी रूल की वजह से, तो इसकी नून की सिर्फ ज़ेर बाकी रह गई, फमा आतानी हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसको जब हम वक्फ करते हैं तो वक्फ करते हुए हज़फ या और असबात या दोनों जायज़ हैं। यानी अगर कोई शख्स फमा अतानी, जैसे आपको मैंने नून का पेश का बताया था ना कि पेश हम इसलिए ज़ाहिर करते हैं क्योंकि पेश की बहुत वैल्यू होती है, इसी तरह ये या की भी वैल्यू है। या में जो है वो मेरे का मफहूम है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक लफ्ज़ लिखा होता है फत्तकूनी, फत्तकूनी या उलिल अलबाब। अगर हमारे थोड़े ग्रामर के स्टूडेंट्स होंगे ना तो उनको पता होगा ये फत्तकूनी की ज़ेर जो है ना वो बताती है कि इसका माना इसके अंदर या भी जो है ना, या साकिन ये छुपी हुई है, ये हज़फ हुई भी है। असल में अगर ये ज़ेर नहीं होती और इस पर ज़बर होता तो उसका माना फिर डिफरेंट हो जाता। इसका माना होता कि तुम सब डरो, या फत्तकूना वो डरते हैं, इस तरह का कुछ होता माना। लेकिन ये ज़ेर जो है ये बता रहा है कि इसके अंदर या भी मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए जब वक्फ करते हैं तो दो तरह से वक्फ पॉसिबल है, फमा आतानी या करके भी, फमा आतान इस तरह भी वक्फ कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर सलासिला, सलासिला सूरह दाहर में आता है ये, सलासिला व गुलालम व साइरा। तो सलासिला में जो एक अलिफ है ना आखिर में, उस अलिफ के ऊपर ये जो आखिरी वाला है सलासिला के साथ ना एक अलिफ है, इन्होंने गलत से लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखना था सला सिला, और इसके अलिफ पे ऐसे गोल करके दायरा है। इसका मतलब ये होता है इस अलिफ को नहीं पढ़ते, और जब हम मिला के पढ़ रहे होते हैं तब तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ज़बर के साथ पढ़ के चले जाएंगे, सला सिला व गुलालम। अब फ़र्ज़ करें अगर आपको इसी लफ्ज़ पे वक्फ़ करना है तो फिर आप कैसे करेंगे, या तो आप इसको सलासिल करके वक्फ़ करेंगे, या फिर आप इसको सलासिला करके भी वक्फ़ कर सकते हैं, यानी हज़फ अलिफ और असबात अलिफ के साथ भी वक्फ़ कर सकते हैं। मिला के पढ़ने में तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपने इसका अलिफ नहीं पढ़ना, लेकिन अगर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में बताया जा रहा है कि सलासिला या सलासिल करके वक्फ़ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मिस ये दो ज़ेर हैं सलासिलन में? नहीं, सलासिला पे लाम पे ज़बर है, ये इस तरह है, सला सिला, सला सिला, लाम पे एक ज़बर है और इसके अलिफ पे ज़ीरो सा बना हुआ है। या कुरान में आप देख सकते हैं, सूरह दहर है 29 पारे की सेकंड लास्ट सूरत है, 29 इस पारे। जीरो का क्या मतलब होता है, या आप दोबारा बता देंगी जरा? आप देखिए ज़रा, पहले आप निकालें इसको। सूरत ये 29 पारे की सेकंड लास्ट सूरत है, सूरह क़यामा के फ़ौरन बाद। इसकी आयत नंबर 4 है ये, इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला। इसके लाम के फ़ौरन बाद आप देखें अलिफ जो बना हुआ है उसके ऊपर एक ज़ीरो बना हुआ है। वो ज़ीरो ये बताता है, वो ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, वो बेसिकली एक गोल दायरा सर्कल सा बना हुआ है, एक अलामत बनी हुई है जो हमें ये बताती है कि ये लफ्ज़ हमें नहीं पढ़ना। बहुत शोर मचा रहा है, ये देखो कितना शोर जी मैम, वो मिला के लिखा हुआ है सलासिला को। है ना। उसका जो अलिफ है वो लिखा हुआ तो है लेकिन इसे पढ़ते नहीं। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अब वो कलिमात लेकिन मैम जब हम सिला सिला पढ़ रहे हैं तो अलिफ तो पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ ज़बर पढ़ रहे हैं हम, सला वो तो सिला, हर्फ पढ़ रहे हैं। सिर्फ ज़बर पढ़ रहे हैं, सही है। अब आप देखें इसी सूरत में, आप देखें इसी सूरत की आयत नंबर 15 भी देखिए, नजर आई? इसी सूरत दहर की आयत नंबर 15 जी देखिए। मैम। युताफ़ु अलैहिम बिआनिअतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। अब आप देखिए क़वारीरा के साथ जो अलिफ लिखा हुआ है उसमें भी जो है वो एक यही अलामत बनी हुई है, और बिल्कुल इस आयत के फ़ौरन बाद ये लफ्ज़ दोबारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट आयत में, क़वारीरा में। बेटा ये बातें भी सब आप थोड़ा अंदर जाके कर लो, कमरे में करना, शोर हो, क़वारीरा मिन फिद्दतिन, ठीक है।
दोनों में आप देख रहे हैं कि आपके उसको उस पर 0 नज़र आ रहा है। अब इसको आपने देख लिया ना, अभी अब इसका मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों दिखा रही हूँ। आगे चलते हैं पहले किताब में। किसी वक्फन और वसलन नहीं पढ़ना दोनों में। क्या चीज़? सवारीरा की बात करें? सलासिला में जो छोटा सा वो बना हुआ है, ये वर्ड। हमें क्लास हो रही है। मैम अगर सिला सिला को अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जी क्या चीज? सलासिला किसके साथ पढ़ेंगे? अलिफ के साथ पढ़ना ही नहीं अलिफ है के साथ पढ़ेंगे तो अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे अगर सला, पढ़ते हैं तो मद्दा पढ़ेंगे ना फिर। सला कर देंगे ना इसके साथ, सला इसमें दो सीधा। काउंट हो जाएंगे ना। हाँ जी। ठीक है। वो कलिमात जिनका अलिफ वक्फन वसलन नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये वो अल्फाज हैं जिनका, ये बहुत लाइट लिखे हुए ना, इनको बोल्ड करवाना पड़ेगा। अब ये वो अल्फाज हैं जिनका अलिफ की जो है वो वसलन भी नहीं और वक्फन भी नहीं, किसी भी सूरत में इनका अलिफ नहीं पढ़ेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको, तो शायद नज़र आइए, साफ नज़र आ रहे हैं? जी मैम। अब देखिए पहला है औ याफुआ, ये सूरतुल बकरा में आता है। इसके बाद जो वाव के ज़बर के बाद अलिफ नज़र आ रहा है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब है इसको हमने खींच के नहीं पढ़ना। औ याफुआ, बस वाव ज़बर ख़त्म, बात ख़त्म। अंतबुआ, इसका भी अलिफ के हमज़ा के बाद नहीं पढ़ना। फिर है लिततलुआ, वाव पढ़ना है बस। लियरबुआ, फिर मिस एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। जब ये पढ़ना ही नहीं है अलिफ तो फिर लिखा क्यों? इसलिए क्योंकि लिखाई में जब उस्मानी स्क्रिप्ट लिखा गया तो ये इसी तरह लिखा गया, और क्योंकि ये सहाबा से ने लिखा, और अगर कोई मिस्टेक हुई भी है लिखाई में या कुछ तो उसको बाकी रखा गया है। उसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स वहीं से बता दी गई हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है, इस तरह नहीं पढ़ना। और क्योंकि इसलिए भी है कि अरबी लोगों को तो अंदाज़ा होगा ना। अब देखिए जैसे उर्दू ज़बान में आप एक इबारत पढ़ती हैं, आप एक इबारत पढ़ती हैं, हाँ बस वक्त كويس كوخان سقطت وانت تخان سقطت كويرة प्लीज अपना माइक म्यूट हाँ करने के बाद देखिए, इस आप ना उर्दू में लिखा हुआ देखते हैं इस और उस, अक्सर आप इसके ऊपर ज़ेर और पेश नहीं देखते हैं। अक्सर जगहों पर उस पर ज़ेर और पेश नहीं लगा हुआ। लेकिन हम जब इबारत पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें पता समझ आ जाता है ना कि यहाँ पर ये इस मीनिंग में इस है या उस है। वो असल में सिर्फ इस तरह लिख के दे देते हैं उर्दू में, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़बान है, तो हमें ज़ेर और पेश की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है या नहीं है, बताएं? जी मैम इसी तरह ही। जी मिस है। और इनका, ये जो हमारे पास होते हैं, उमूमन ये नहीं लिखा हुआ होता, कि हम खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये उन होगा कि इन होगा। हम इबारत के मैम सेंटेंस ये सॉरी मैम आपकी बात काट रही हूँ। मैम ये वही हो गया जैसे हम इंग्लिश में वो वर्ड नहीं बोलते जिसमें वो साइलेंट होते हैं। कुलू, उसमें है ना वाव अलिफ लगा हुआ होता है, उस टाइप से। कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते जैसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो एच साइलेंट होता है उसमें। हैं। हाँ, जी मैम इंग्लिश के वर्ड जो टी वगैरह साइलेंट होता है। आप कह सकती हैं। बात असल में ये है कि इनके अलिफ इसलिए नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इनके पढ़ने से, अलिफ पढ़ने से इनके माने में फ़र्क आएगा। इसलिए इन्होंने हमें ये अलामतें लगा के दी हैं, क्योंकि हम अजमी हैं और हमें अगर इनके साथ ये पढ़ेंगे तो हम गलती कर जाएंगे और हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो ये कवायद इसलिए भी मुरतब किए गए हैं। ये मोस्टली कवायद जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो कि अहले ज़बान नहीं हैं, ठीक है, हम लोग। और हम का मतलब हमसे बहुत सारे हो सकते हैं, अब नॉन अरबिक पीपल, अब वो चाइनीज़ भी हो सकते हैं, लेबनीज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मिस आप प्लीज इसको वक्फन और वसलन दोनों जरा पढ़ के सुना दीजिए। मसलन दोनों सूरतों में अलिफ नहीं पढ़ेंगे, यही तो बता रही हूँ मैं। लिततलुआ, लियरबुआ, लियबलुआ। इनको वसलन और वक्फन एक ही तरह पढ़ते हैं ना? हाँ, इस पे वक्फ करेंगे नहीं, ये आखिरी लफ्ज नहीं है, सही है। और इसका मतलब ये है कि इसका अलिफ किसी भी सूरत में नहीं पढ़ना। अगर ये पढ़ेंगे भी तो कैसे वक्फ करेंगे? लीततलू,
तो मैम वो जो अभी सूरत में आ रहा था, जो स्टार्ट एंड भी हो रहा था और स्टार्ट भी हो रहा था, मैम उसको फिर किस तरह पढ़ेंगे? एंड हो रहा होगा तो उसको वाव को साकिन कर देंगे ना, लिया लिया लेकिन जब ली यबलुआ पढ़ेंगे तो ली यबलुवा करेंगे उसको या ली यबलुआ करेंगे? जब आप इसे वाव मिला को के कैसे पढ़ेंगे उसमें? वाव का जबर पढ़ेंगी बस, लिया बिलुआ, नबलुआ, समुदा, समुदा नहीं करेंगी, नबलुआ नहीं मिस करेंगी। तो उस पे छोटा सा राउंड लगा हुआ है कुरान शरीफ में। कहाँ है वाव? वाव तो इसका जबर है। वाव नहीं मिस, ये जो सर्किल छोटा सा बना हुआ है अलिफ हाँ, पे, ये एवरी टाइम लगा हुआ है कुरान में। बना हुआ है। लगा हुआ तो होता फिर है। ठीक, फिर सही है। सही सही है। और सही। ये जज़ाकिल्लाह। आपको याद करना है, ओके ओके। सारा चार्ट आपको इसी तरह याद करना है। ये आपको आपके टीचर्स बताएंगे किस तरह याद करना है। मुझे तो ऊपर वाले वर्ड्स भी याद करने हैं। हाँ, आपने याद करना है। ये पूरा चार्ट आपको याद करना है। आपको ओरल में इसका पेपर में ओरल में आएगा ये। लन नतुका, ये आता है अल-कहफ में। अब यहाँ पर देखिए कवारीरा, कवारीरा के आगे क्या लिखा हुआ है? दूसरा। मैंने आपको कवारीरा दिखाया था ना, जिसमें एक आयत के एंड में आ रहा था और एक बेटा मैंने अगली पिछले आयत सैटरडे 2 सैटरडेज में सबसे बड़े बड़े टेस्ट दे रही हूँ। जी मैम। देखिए आप लोग माइक म्यूट करके बातें क्या करें आपस में। तब सोच कवारीरा जो है, इसका दूसरा वाला जो है, यानी पहला वाला जो है, उसमें तो आप वक्फ करेंगे ना। जब आप उसे वक्फ करेंगे तो उस सूरत में उसका अलिफ पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे कवारीरा खाली लफ्ज़ रख के छोड़ नहीं दिया गया, क्योंकि ये वो वाहिद लफ्ज़ है जिसके इस पूरे चार्ट में जिसका अलिफ वक्फन पढ़ा जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसलिए पहला वाला जो वर्ड होगा कवारीरा, इस तरह करके पढ़ेंगे। और जो दूसरा वाला कवारीरा है, उसको सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे, उसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे। कवारीरा मिन फिद्दतिन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ला इलल्लाही, ये ला इलल्लाही नहीं होगा, लाम के फौरन बाद जो अलिफ है इसके ऊपर जीरो बना हुआ है। ला इलल्लाही वला ला जो है वो यानी अलिफ मद्दा नहीं है। इसी आगे वला औदाऊ, ये लाम के ऊपर सिर्फ जबर पढ़ेंगे। वला, वला नहीं है ये, वला वला जल्दी छोड़ देंगे। इसीलिए आपको इनके लिए यहाँ पर आपको ज़बर की और मद्दा की मिकदार का अच्छी तरह पता हो। ये ना हो कि आप अपने तौर पे तो सिर्फ ज़बर पढ़ रहे हो और लेकिन वो पढ़ मद्दा रहे हो, इतना लंबा आपका ज़बर हो कि मद्दा जितना हो, ऐसा ना हो। औ लअज़बहन्नहु, इसका भी ला। ला इलल जहीमी, ला। अफ़ इन, इसका फ़ा के बाद अलिफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ज़बर है। अफ़ इन, अफ़ा इम माता, ये हमने सूरह आल इमरान में पढ़ा था ना कि अगर आपको मौत आ जाए तो अफ़ा इम, उसमें ये अलिफ है। मलाइही, इसका भी अलिफ, मलाइही नहीं है ये मलाइही है। फिर आगे वही लफ्ज़ से मलाइहिम जमा में। फिर ये लफ्ज़ लिशैइन, इसका अलिफ, ये लिशा नहीं है ये लिशैइन, क्योंकि यहाँ पे जज़म है। और कोई लफ्ज़ आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो आगे देखें आपको कि इसका वो भी लिखा हुआ है, आयत का रेफरेंस। तो इसलिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है वो कौन सा। अगर आपको लफ्ज़ का समझ नहीं आ रही तो आप कुरान में देख लीजिएगा, आयत और सूरत और आयत का रेफरेंस सामने दिया हुआ है। फिर आगे देखिए मिन नबई, इसमें भी अलिफ नहीं पढ़ेंगे। फिर आगे है आपके पास लफ्ज़ वजह, वजह, ये वजह तो नहीं है, ये वजी है, सॉरी वजह नहीं है, इसको भी ठीक करना है। ये लफ्ज है जेर के साथ, इसका सिर्फ जबर फजर नहीं। में हाँ वजीआ। जी जी, जिसने याद की भी होगी तो उसको पता होगा। ये इसके जीम पर जेर है, ये जबर नहीं है, ठीक है। तो मैं ठीक कर लूँ कॉपी में जितने भी। अच्छा, उसके बाद है मिआतिन, ये है मिआतिन, आता है ना ये सूरह कहफ में। मिआतैनी, ये भी है, इसके नीचे जेर है, ये मिआतिन है। फिर है लअंतुम अशद्दु, अच्छा
ल अंतुम अशद्दु, ये ला जो है ल है, ये ल जबर के साथ। नेक्स्ट पेज। अब बाज और दूसरी है ये लफ्ज़, इसमें क्या है कि वक्फ क्योंकि रस्मुल ख़त का ताबे होता है, लेकिन बाज़ मुकामात पर अलिफ लिखा होता है मगर पढ़ा नहीं जाता। ऐसे कलिमात कौन से हैं, वो ये हैं। ठीक है, अब पहले मैं इसको साफ कर दूँ। जैसे लाकिन्ना, इसका भी अलिफ जो है वो सिर्फ वक्फ में पढ़ा जाएगा। ऊपर वाले जो अभी हमने पढ़े थे उसमें वक्फ और वसल कभी नहीं पढ़ना। सही है। जैसे अगर वो कवारीरा, जो दूसरा वाला कवारीरा है, फर्ज करें कोई शख्स इस तरह पढ़ता हुआ आ रहा है कि उसने दोनों आयतों को एक साथ पढ़ना है, तो और उसके दूसरे कवारीरा पे उसकी सांस टूट गई, तो वो दूसरे कवारीरा को कैसे पढ़ेगा? कवारीरा पहला वाला, फिर कवारीरा, कवारीर। समझ आई? जी मैम। तो ये इस तरह होगा। मुतहर्रिक साकिन बन जाएगा। हाँ जी, मुतहर्रिक हाँ, वो साकिन बन जाएगा स्टॉप पे। चौथा पंखा बंद कर दो प्लीज, दूसरा पंखा। लाकिन्ना, लाकिन्ना में आपने अलिफ किसी सूरत नहीं पढ़ना, चाहे आप इस पे वक्फ करें, चाहे आप इसको कैसे वक्फ करेंगे, अगर नहीं सॉरी, जिनका अलिफ सिर्फ वक्फ में ही पढ़ा जाएगा, सॉरी, तो इसको आपने लाकिन्ना वक्फ में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वसल में नहीं पढ़ सकते। तो ये लफ्ज़ भी आपको याद करना है। अद्दुनूना, अद्दुनूना जब हम मिला के पढ़ेंगे तब तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, वरना हम इसको इसमें फ़र्क होगा। फिर जब हम इसको वक्फ में पढ़ेंगे तब तो हम इसको अलिफ पढ़ेंगे। अद्दुनूना, ठीक है। अर्रसूला और अर्रसूला, ठीक है, वक्फ में पढ़ेंगे तो अलिफ पढ़ेंगे। अस्सबीला, सलासिला, ये कौन सा वाला सलासिला है? ये वही दहर वाला सलासिला है। अगर आप इसको वक्फ में पढ़ेंगे तो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये अभी हमने अलग अलग उसमें इसका अलिफ असबाते अलिफ के साथ भी पढ़ा गया है, तो ये वही लफ्ज़ है। ठीक है। फिर कवारीरा पहला, तो जो पहला वाला कवारीरा है उसमें आप अलिफ पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में। और अना, अना लफ्ज़ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि सूरह यूसुफ में, लेकिन ये बहुत सारे मुकामात में कुरान मजीद में आता है। अना लफ्ज़ मुनफरिद कलमा के तौर पर कुरान मजीद में आता है और इस पर यह अलामत पाई नहीं जाती, लेकिन इसका भी अलिफ इसी कायदे में दाखिल है। यानी ये अलामत मैंने लगाई है, लेकिन ये कुरान मजीद में लगी भी नहीं होती है, अक्सर जगह पे नहीं लगती। अना लिखा होता है अलिफ के साथ। तो अक्सर स्टूडेंट, जैसे आपको सूरतुल काफिरून अगर आप निकालें ज़रा सूरतुल काफिरून अपने कुरान में, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, उसमें ये लफ्ज़ आता है। और आप देखें कि उसके अना पर ये कोई अलामत नहीं नजर आती आपको। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, इसके अना पे आपको ये अलामत नजर आ रही है? लेके जाना है नहीं ना टीचर, मेरे कुरान में तो ये अना पे लगा हुआ है छोटा सा सर्कल। मिस मेरे पास भी लगा हुआ मैम है। नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ मेरे मैम। पे लगा हुआ है। अच्छी, किसी के पास नया एडिशन होगा ना तो उसमें लगा हुआ होगा, लेकिन मोस्टली कुरान में नहीं लगा होता। अच्छा, नहीं, मेरे पास नहीं लगा हुआ। काफिरून में लगा हुआ है आपने? जी लगा हुआ है टीचर। जी मैम लगा हुआ है। जी सूरह काफिरून के वल्ला अना पे लगा हुआ है छोटा सा सर्कल। नहीं लगा हुआ मेरे। अच्छी बात है, लगा हुआ है, लेकिन मोस्टली 90% जो कुछ है नहीं है। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि अना लफ्ज़ जहाँ भी कुरान मजीद में आएगा आपने उसका अलिफ नहीं पढ़ना। मसलन मैम वैसे सूरह काफिरून जब मैम सूरह काफिरून को रूटीन में जब पढ़ते हैं तो इस अना को हम लंबा नहीं करते, अगर पढ़ने में सोचे तो नहीं पढ़ना, अना को लंबा नहीं करते, लेकिन जो लोग देख के पढ़ेंगे तो वो अना को लंबा करेंगे। और जिन लोगों को तजवीद याद नहीं है, वो बचपन से याद किया हुआ तो अना छोटा लगता है, क्योंकि उम्मूमन हम सारे ही अलिफ छोटे पढ़े होते हैं जब हम तजवीद नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए ये गड़बड़ के तौर पे हम, लेकिन वो गड़बड़ हमारे लिए सही हो जाती है। मैम इसमें लिखा हुआ है जैसे वक्फन पढ़ा जाएगा, तो इसमें वक्फन पढ़ेंगे या नहीं अना में? वक्फन पढ़ेंगे। अगर आप अना पे वक्फ कर रहे हैं तब तो आप अलिफ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अना पे वक्फ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वसलन नहीं पढ़ेंगे। अमूमन अना पे वक्फ नहीं किया जाता। आप देखिए, अना का मतलब होता है मैं, तो आप जुमले के दरमियान में मैं पे वक्फ थोड़ी करेंगे, है ना। अगर हाँ, अगर इस्तिरारी तौर पर अगर आपने जो है वो आपको अगर
इज़्तिरारी का मतलब ये कि अगर खांसी आ गई, छींक आ गई, कोई एकदम से सर पे खड़ा हो गया, कोई करने खड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत में जब आप वक्फ करेंगे तब आप इज़्तिरारी कैफियत कहलाती है। ऐसी सूरत में फिर आप इसका अलिफ पढ़ के वक्फ करेंगे। समझ आई बात? जी जज़ाकल्लाह मैम। ये 6 कलिमात हैं, ये भी आपने याद करने हैं बाय हार्ट। और आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है यहीं तक ही है टॉपिक। अब ये वो है कि वो अना जो नफ्से कलमे का हो, नफ्से कलमे का मतलब है रूट वर्ड का पार्ट हो। मैंने आपको बताया था रूट वर्ड, हमजा का टॉपिक बस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको रूट वर्ड थोड़ा सा बताया था। जी मैम बताया था। जी मैम। बताया था। तो अलिफ जो कि उसके रूट वर्ड का पार्ट होगा, तो उस अलिफ को पढ़ा हर जाए। हाल कि वो उसका पार्ट है, वो किसी कायदे का हिस्सा नहीं है। जैसे जा अना, वो हमारे पास आया, तो ये हम का पार्ट है। जा अना व अनाबू, बेटा शोर हो रहा है। व अनाबा व अनासी का ना, ये सारे जो है ना इसके रूट वर्ड का हिस्सा हैं। ये हमजा और अलिफ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने यानी कि जो पढ़ना बाकी अना है वो नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स उन्होंने दी है, तो इनको आप याद नहीं करेंगे। आपने याद जो है वो 3 चार्ट जो पिछले पहले पिछले दो चार्ट पढ़ाए ना, वो याद करना, ये नहीं याद करना। ये सिर्फ मैम ऐसे कह सकते हैं, मैम आपसे एक पूछनी थी बात, मैम ऐसे कह सकते हैं जो अना कलमे के अंदर आएगा उसे हम पढ़ेंगे? कलमे के अंदर नहीं, कलमे के जी ऊपर का पार्ट होगा। कलमे में तो सारे ही आएंगे ना, अब अना भी तो कलमा ही है। जी 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 जी, ये भी सही है। मतलब जो माना अलग से लिखा हुआ होगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको लेकिन नहीं जो पढ़ेंगे जी। और एक जो वर्ड के साथ होगा उसको पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये कह ठीक है सकते हैं मैम, आप। जज़ाकल्लाह। तो इसीलिए मैंने कहा ना यानी कि मुनफरिद। जो वर्ड के अंदर आएगा इसका मतलब हम हो जाएगा और वो अना का मतलब मैं है, इसका ये लेकिन दोनों है। नहीं है, ये जो लास्ट के है ना उसमें है हम, ये वाला हम है, ये वाला हाँ हम जी, है। ये पार्ट में जो आएगा ये जो इसका इस, मीनिंग नहीं हाँ है जी, हम, इसका मतलब हम आएगा ना। ये नहीं है वो, सही। ठीक है। अच्छा, सूरत नाजियात में भी है अना रब्बुकुमुल आला। मैं हाँ वो जी, सूरत नाजियात में भी हमने हाँ पढ़ा जी, था, वो भी आना ही पढ़ेंगे ना हम, वो भी छोटा पढ़ेंगे। छोटा ही पढ़ेंगे। सही। जी, तो ये आपका हो गया। क्या क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा कि दुआफिन और दुआफन, इसको पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं, दुआफिन और दुआफन। इससे माना तब्दील नहीं होगा, बल्कि ये दोनों सूरतों में कुरान मजीद में मिला है। यानी दो अलग अलग नुस्खे मिले होंगे, दो अलग अलग जगहों पर। दोनों तो उन्होंने दोनों ही को एक जगह पे बाकी कर दिया, ये दोनों तरह मौजूद है कुरान में। फिर 4 कलिमात हमने पढ़े जिन पे सीन लिखा होता है स्वाद के ऊपर छोटा सा। उनमें से हमने क्या क्या पढ़ा था कि यबसुतु और बस्ततन। इस पे हम क्या पढ़ेंगे, शाबाश बताएं। सीन के स्वाद तीन मैम पढ़ेंगे, तीन 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 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे। इस पे क्या पढ़ेंगे? मुसैतिरून में स्वाद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं। जी, स्वाद और सीन। आप भी मुसैतिर, भी मुसैतिर में सिर्फ मैम स्वाद भी मैं सही पढ़ेंगे। थी, स्वाद पढ़ेंगे मैम। स्वाद पढ़ेंगे। दरवाजा खोल के आ जाओ ना खुदा के वास्ते तुम लोग। फिर आगे है हमारे पास तनवीन। हमने देखा कि दो जगह पे, एक जगह पे ऐसा था कि तनवीन का नून लिखा हुआ था, और दो जगह पे ऐसा था कि नून साकिन को तनवीन के तौर पे लिखा हुआ है। और हमने इसको बताया आपको कि वक्फ की सूरत में ये उसी तरह पढ़ा जाएगा, या वक्फ में वक्फ क्योंकि रस्मुल ख़त के ताबे होता है तो उसी तरह वक्फ किया जाएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है। फिर हमने पढ़े कि दो ऐसे कलिमात हैं हमारे पास जिनमें असबात या और असबात अलिफ जो है मौजूद है, और वो ये दो अल्फाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। फमा आतान भी वक्फ कर सकते हैं, फमा आतानी भी कर सकते हैं। टीचर ये मैम असबात का क्या मतलब होगा? असबात का मतलब होता है यस, अच्छा, विद या विदाउट या, ये समझ गए। अच्छा, ये ना इस तरह कुरान में मुझे याद आ रहा है, ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है फमा आतानी, और यहाँ छोटा सा या है, ये इस तरह लिखा हुआ है। सूरह नमल में जरा चेक करें, 32 सूरत नमल की आयत नंबर 36 है।
मिला किसी को? मैम फाइंड कर रहे हैं, बस पहुंच गए हैं सर। पूरा नंबर किस पार्ट में? ताने यल उस या ऊपर लिखा हुआ है, नून के नीचे जेर है, उसके ऊपर या बना के उस पे जबर है, वो लाम में मिल रहा है। ये असल में ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसे इस लफ्ज़ को जब हम वक्फ करते हैं तो आतान, अब हमारे पास ये भी मुतहर्रिक है और ये भी मुतहर्रिक है, तो दोनों मुतहर्रिक है ना कुरान मजीद के हिसाब से। तो अब हम कैसे वक्फ करेंगे, इस पर कोई वक्फ करते हुए कंफ्यूज हो सकता है, तो वो इस यहाँ पर बताया गया है कि फमा आतान को फमा आतानी या, तो आप इस पे या पे भी वक्फ कर सकते हैं। अगर आप इसको साकिन करेंगे तो ये फमा आतानी या मद्दा बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही है ना। आप इसको ऐसे भी वक्फ कर सकते हैं, या फिर आप इसको, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कलमा है, इसको आप एक्स्ट्रा कलमा के तौर पे ट्रीट करें और नून को साकिन करके फमा आतान करके भी वक्फ कर सकते हैं, ठीक है। अलीफ के ऊपर खड़ा जबर है जी, अलिफ के ऊपर, हाँ अलिफ के ऊपर खड़ा जबर, मैंने खड़ा जबर ही बनाया है, थोड़ा टेढ़ा होकर पेश जैसा हो गया। मैम इसको वसलन जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह के साथ मिलाएंगे जब साथ पढ़ेंगे तो फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा, ऐसे। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सलासिला और सलासिला, कि अगर आपने इसके ऊपर असबात अलिफ के साथ करेंगे तो अलिफ के साथ पढ़ सकते हैं, और यही हमने, ये वर्ड हमने नीचे चार्ट में भी पढ़ा है, सलासिला वाला। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ ऐसे पढ़े जिसके अलिफ जो है वो आपको किसी भी सूरत में नहीं पढ़ने हैं, चाहे आप इस पे वक्फ करेंगे, और अगर वक्फ करेंगे तो कैसे वक्फ करेंगे, औ याफुआ के पे वक्फ कैसे करेंगे जी, औ याफू, आप औ याफू करके वक्फ करेंगे। फिर हमने कुछ अलिफ ऐसे पढ़े जो कि जिसके अलिफ जो हैं वो आपने सिर्फ वक्फ की सूरत में पढ़ना है, जिसमें हमने लफ्ज़ अना भी पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने नफ्से कलमा का अलिफ बोला कि नफ्से कलमा का अगर यानी रूट वर्ड का कोई अलिफ होगा तो वो आना हमने पढ़ना है, वो हम हर सूरत पढ़ेंगे, उसमें हम कोई दो राय नहीं, ठीक है। ये आपके अलिफात का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर किसी का कोई और सवाल इसके हवाले से? इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस इसको देख के थोड़ा सा पढ़ेंगे 2-3 दफ़ा तो आपको ये याद हो जाएंगे लफ्ज़, क्योंकि बहुत राइमिंग वर्ड्स हैं, ये साथ साथ आप इसको पढ़ेंगे, आपकी टीचर्स आपको सिखाएंगे किस तरह याद करना है आपको, इस तरह पढ़ेंगे आप इसको। औ याफुआ अंतबुआ लिततलुआ लियरबुआ लियबलुआ नबलुआ, इस तरह करके आप कई दफ़ा इसको पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा, तो 2-3 दफ़ा आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये ज़रूरी है याद करना, इसलिए क्योंकि अभी आप याद कर लेंगे, उसके बाद आप क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से निकल जाएंगे, फिर आप कभी याद नहीं करेंगे, और फिर आप हमेशा जो है वो याद करने के लिए आपको किताब खोलनी पड़ेगी कि हाँ हमने ऐसे लफ्ज़ पढ़े थे, और अगर किताब खो गई तो फिर आपका इल्म भी खो गया, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सीरियसली याद कर लीजिएगा। कुरान में तो लिखे हुए आएंगे ना, ये सर्कल हुए हुए आएंगे, तो फिर अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ऐसे कोई दुआ लिखी हुई आ गई और उसमें ये सर्कल नहीं हुआ, मेरी बुक की तरह इसके अंदर कुछ गलतियाँ होंगी, फिर क्या करेंगी आप? आप तो तजवीद की स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होना चाहिए जी जी, है ना, तो इसलिए आपको ये याद करना होगा। बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम इल्मी लेवल पर एज अ स्टूडेंट हमें करना पड़ता है, याद करते ही, तो वो करनी चाहिए, उसका फ़ायदा ही होता है, ठीक है। चलें जी, नजिया आपने हैंड रेस किया हुआ है। यस मैम सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, अगर आप ये बात बता चुकी हैं पहले तो आप फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, लेकिन आप ये याद करने के लिए वर्ड्स कह रही हैं तो इसमें तो इंडो पाक मुसहफ में तो हमारा निशान लगा होता है, लेकिन क्या उस्मानी मुसहफ में भी इसी तरह इस पे मार्किंग हुई हुई होती है, मतलब निशान लगा हुआ होता है? मेरा ख्याल है होता है। अच्छा, इनके निशान में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि जिनका अलिफ आपने वक्फन पढ़ना होता है वो ओवल होता है, बेजवी शक्ल का होता है, जी और जी जिनका सर्कल आपने जो है वो कभी नहीं पढ़ना, उसका सर्कल बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल राउंड होता है। जी मैम, तो उस्मानी मुसहफ में भी निशान लगे हुए होंगे यानी कि? बिल्कुल ठीक है मैम, सही।
ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि सूरतुन निसा का कोर्स जो है वो DTC के फ़ौरन बाद स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 25 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो आप लोग इसमें ज़रूर रजिस्टर करवाइएगा अगर आप लोग को तफसीर और तर्जुमा पढ़ने का शौक़ है। और उसका पैटर्न इसी तरह से होगा जिस तरह से हम DTC कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप्स हो रहे होते हैं और इस तरह, लेकिन ग्रुप्स में हमारे ज़ाहिर तजवीदी प्रैक्टिस हो रही होती थी, तो उसमें हम तर्जुमा सुना करेंगे आपके ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स आपके अपनी टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से होंगे और तफसीर की क्लास जो है वो आपकी मेन जो है वो फ़िक्स टाइम होगा, लेकिन उसमें जो है वो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अगर किसी की मिस हो जाती है या कोई मसला, किसी का जॉब का मसला होता है या कोई और मसला, तो उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करें। तो अगर आप लोग चाहें तो उसमें ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। और बस, और किसी ने कुछ सवाल करना है? ठीक है जी, क्लास ऑफ करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू।